मैंने दो कंपैरिजन वीडियो क्या बनाया उसके बाद तो आपके हर वीडियो के नीचे यही कमेंट आते कि इस गाड़ी के साथ इस गाड़ी को कंपेयर कर दो, इस गाड़ी के साथ इस गाड़ी को कंपेयर कर दो। हाँ भाई, जनता जनार्दन मैं कर रहा हूं यार, एक एक करके कर रहा हूं। आप लोगों का सवाल ये ज्यादा कॉमन था कि यार वीडा VX2 प्लस जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है या फिर ओला S1X जनरेशन 3 4 किलो बैटरी पैक, क्योंकि प्राइसिंग ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1000 का डिफरेंस है। अगर वीडा की बात करते हैं तो यहाँ पे वीडा VX2 प्लस का प्राइस है 1,09,990 रुपीज। वही ओला S1X जनरेशन 3 4 किलो बैटरी पैक का है 1,10,999 रुपए। ये मेरी स्टेट की बात करो, अपने स्टेट पे एक बार देख लेना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ज्यादातर कंपनी क्या करती है, जिस स्टेट में सबसे कम प्राइस है वही शोकेस करती, बट अपना स्टेट सेलेक्ट करके एक बार देख लेना। तो यहां पे दोनों गाड़ियों में कुछ कुछ खूबियां है, कुछ कुछ कमियां है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो देखो भाई, मेरे को है ना थोड़ी सी नई गाड़ियां ही पसंद है, मतलब जो नया डिजाइन के साथ आए हो या कुछ नई गाड़ी आई हो, कुछ नया लुक एंड फील के साथ आई हो, तो मैं उस पर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट दिखाऊंगा रेदर की जो गाड़ी काफी समय से चल रही है, सेम डिजाइन अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो गाड़ी को मैं नहीं लूंगा। ये ऐसा मेरा टेस्ट है। वैसे आपके ऊपर आपका टेस्ट डिपेंड करता है कि आपको कैसी टाइप की गाड़ी चाहिए। सबसे पहले बात करते भैया दोनों गाड़ियों में आपको डिजाइन क्या देखने को मिलता है। वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं बता देता हूँ। देखो, ओला में एक चीज है कि जब भी आप गाड़ी परचेस करते हो ना, तो आपको 4999 का जो मूव प्लस लाइफ टाइम वाला है ना, वो आपके प्राइस में इंक्लूडेड होता है, वो आप हटा नहीं सकते, कंपनी ऐड कर रही है। तो ये पहले आपको मेंशन कर देता हूं। और दूसरी चीज, जब भी आप पेमेंट करने जाते हो तो वहां पे एक्सटेंडेड वारंटी पहले से एडेड होती है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो चीज ध्यान लेना। वहां पे आप रिमूव भी कर सकते हो एक्सटेंडेड वारंटी, आपको स्टैंडर्ड वारंटी के साथ जाना है तो वो भी आप जा सकते हैं। मैंने पहले इसलिए बता दिया कि चलो आप अगर पेमेंट भी कर रहे हो तो अगर एक्सटेंडेड वारंटी नहीं चाहिए तो देख लेना, क्योंकि वो पहले से एडेड हो जाता है, तो उसको रिमूव करना पड़ता है जब आप चेकआउट करते हैं। तो डिजाइन की बात करते हैं तो वीडा VX2 प्लस एकदम फ्रेश डिजाइन है। मेरे को भाई सही बताओ तो डिजाइन काफी अच्छा लगा। आपको ऑल LED सेटअप मिलता है, राउंडिश थोड़ा सा डिजाइन है, फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी बनाई गई है, सीट कंफर्ट काफी अच्छा है। अच्छी बात क्या है, यहाँ पे प्लेन बैकरेस्ट दिया गया है, ऑल LED सेटअप है। 100 सीट स्टोरेज उतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन अच्छी बात क्या है, इसकी जो सीट हाइट है ना वो 777 mm है। अब ये जो सीट हाइट है ना, बहुत ही सही सीट हाइट है। 724 या 730 से 780 के बीच में रहे तो जो शॉर्ट राइडर है वो भी इस गाड़ी को आराम से चला सकते हैं, जो लॉन्ग राइडर है वो भी आराम से इस गाड़ी को चला सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी सीट हाइट मानी जाती है। और ज़्यादातर स्कूटर्स हमारी मम्मियाँ चलाती है, हमारी बहनें चलाती है, तो उनके हिसाब से ये गाड़ी बहुत अच्छी है। अब ये चीज़ पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि वीडा ने यहाँ पे जो बैटरी है वो अंडर सीट रखी है, ना कि फ्लोर बोर्ड में। तो यहाँ पे अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो यस, वीडा थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको देखने को मिलता है। वही ओला S1X जनरेशन 3 4 किलो बैटरी पैक की बात करें तो ये एक स्पोर्टी लुकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलती है। राउंडिश सा डिजाइन है, और इस गाड़ी का डिजाइन रखा गया है यंगस्टर को फोकस करते हुए। इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा सीट स्पेस मिलता है, बढ़िया वाइड सीट है, अच्छा कंफर्टेबल है, ऑल LED सेटअप है। इस गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो भी तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है। बट इसकी सीट हाइट है 791 mm, थोड़ी सी हायर साइड हो जाती है। जो 800 तक की जो सीट हाइट होती है ना वो थोड़ा सा हायर साइड है, क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी पैक है वो है फ्लोर बोर्ड में, इसी कारण से थोड़ा सा थोड़ा हाइट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस को भी थोड़ा मेंटेन रखना पड़ता है कंपनी को। तो यहाँ पे सीट हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी आपकी हाइट थोड़ी सी 5.6 है, तो आपको थोड़ा सा टिप तो हो जाएगा इस गाड़ी में, बस इतना ही समझ लो। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के फीचर्स की। अब डिज़ाइन की बात कर रहा था तो उस समय मैंने बोलना भूल गया कि भैया टेस्ट अपने हिसाब से ही है, आप देख लेना आपको कैसा टेस्ट पसंद है, उस हिसाब से आप गाड़ी चूज कर सकते हैं। फीचर्स की बात करते हैं तो देखो, फीचर्स में वीडा थोड़ी सी बेटर है, ज़्यादा आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है। वीडा VX2 प्लस में मिलता है आपको 4.3 इंच का TFT स्क्रीन, नॉन टच है, बट अच्छी चीज का है, यहाँ पे आपको जॉयस्टिक मिलता है नेविगेट करने के लिए। मैकेनिकल की है, फिजिकल की जिसको बोलते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया गया है, थेफ्ट एंड टू अलर्ट मिलता है, लाइव ट्रैकिंग मिलती है, जियो फेंसिंग मिलती है, एक्सीडेंट अलर्ट मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल मिलता है, कॉल कंट्रोल मिलता है, कॉल एंड SMS अलर्ट मिलता है, रिमोट बूट अनलॉक मिलता है। वही ओला S1X जनरेशन 3 4 किलो बैटरी पैक में जो फीचर्स है वो थोड़े से कम है। सबसे पहली चीज यहाँ पे 4.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, मूवर्स प्लस मिलता है, बट उसके लिए आपको 4,999 देना पड़ रहा है ना, ये चीज सुन लेना। एंड उसमें क्या क्या फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं तो ये आपके सामने ये सारे फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। एंड अभी के टाइम में तो मूवर्स में लोगों को इशू आ रहा है अपडेट करने के बाद, आई डोंट नो ये कब फिक्स होगा, बट हो जाएगा बहुत जल्दी, कंपनी इस पर काम कर रही है। यहाँ पे आपको कोई भी टच नहीं मिलता है, ना ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, फिजिकल की मिलती है, रिवर्स मोड मिलता है, वेकेशन मोड मिलता है, रिमोट बूट अनलॉक मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, राइड बाय वायर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, जबकि वीडा में आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा था।
अब आती है मोटर एंड दी बैटरी। तो यहाँ पे जो कहानी है ना थोड़ी सी अलग है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के परफॉर्मेंस और रेंज में काफ़ी डिफरेंस है। लाइक वीडा VX2 की बात करता हूँ, प्लस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है 6 किलोवाट का साइड माउंटेन मोटर। ये PMS मोटर है और ये कनेक्टेड है गियर के थ्रू पीछे वाले व्हील से। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है, गियरिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे बेल्ट का खर्चा, जो चेन का खर्चा, वो जीरो है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गियरिंग सिस्टम है उसमें सिर्फ ऑयल चेंज होता है, गियर ऑयल जो होता है वो चेंज होता है, जो कि एक सर्विस टाइम पर उसका वो ऑयल चेंज होता है, दैट्स इट। और कोई खर्चा नहीं है। मतलब मेंटेनेंस सबसे कम अगर बात करें तो साइड माउंटेन मोटर की होती है। इस गाड़ी में आपको मिलता है 3.4 किलोवाट आवर की रिमूवल बैटरी, 2 बैटरी पैक दी गई है, 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 3 राइडिंग मोड्स दिए गए, इको, राइड एंड स्पोर्ट्स, 0 to 40 इन 3.1 सेकेंड। रेंज है 142 किलोमीटर की, रियल वर्ल्ड रेंज आपको मिलेगी 100 किलोमीटर तक की, 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है एंड 0 to 80% चार्ज होने में लगता है 4 घंटे और 13 मिनट। 580 वॉट का चार्जर दिया गया है इस गाड़ी के साथ। 3 years एंड 30,000 किलोमीटर की यहाँ पे वारंटी दी जा रही है। एक्सटेंडेड अगर वारंटी चाहिए आपको 5 years एंड 60,000 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब वही बात करते हैं ओला S1X जनरेशन 3 4 किलोवाट बैटरी पैक। तो यहाँ पे आपको मिलता है 7 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर, बट अगेन ये भी PMS मोटर है। अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे आपको चेन ड्राइव सिस्टम मिल रहा है, बट अगेन चेन ड्राइव अगर सही से मेंटेन नहीं करोगे तो वो भी आवाज करता है जब गाड़ी चलती है। तो अगर आपको एकदम साइलेंट फील चाहिए देन वीडा इज गुड ऑप्शन। अगर आपको थोड़ा सा चेन का आवाज चलता है देन ओला इज गुड। ओला में आपको मिल जाता है चेन ड्राइव सिस्टम। अच्छी चीज की है भैया, ये थोड़ा सा कम मेंटेनेंस खाती है, बेल्ट ड्राइव में थोड़ा मेंटेनेंस ज्यादा ही रहता है। यहाँ पे आपको मिलता है 4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू वीडा, एंड ये फिक्स बैटरी है। 123 किलोमीटर की यहाँ पे टॉप स्पीड दी गई है, 3 राइडिंग मोड से, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स, 0 to 40 इन 3 सेकेंड्स। तो एक चीज देख रहे हो, वीडा में लगता है 0 to 40 इन 3.1 सेकेंड्स एंड ओला मिलता है 0 to 40 इन 3 सेकेंड्स। तो सिर्फ 0.1 सेकेंड्स का ही फर्क है। तो देखोगे तो वीडा भी अच्छी खासी फास्टर है। और यहाँ पे जो रेंज मिलती है 242 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज है, 180 से 185 किलोमीटर, 15.6 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी है, जबकि वीडा में आपको मिल रही थी 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी। तो यहाँ पे वीडा का थोड़ा सा ग्रेडेबिलिटी ज्यादा है। और 0 to 100% चार्ज होने में लगता है 6 घंटे। 750 वॉट का चार्जर है। स्टैंडर्ड वारंटी की बात करते हो 3 years एंड 50,000 किलोमीटर, बट उसमें थोड़ा सा बाइफरकेशन में आपको बता देता हूँ। बैटरी की है 3 years एंड 50,000 किलोमीटर, लेकिन जो ओवरऑल जो मोटर जो गाड़ी है उसकी ये 3 years एंड 40,000 किलोमीटर, 10,000 ज्यादा कर दिया है बैटरी के लिए। एक्सटेंडेड वारंटी का मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखो पहले से ही ये चिपकाने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो रिमूव कर सकते हो। वो चीज ध्यान रखना जब भी आप चेकआउट करते हो। चेकआउट के समय अगर नहीं ध्यान दोगे तो वो 7,000 रुपये आपके जेब से चला जाएगा। अगर एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए तो फिर आप देख लेना आपको कौन सा चूज करना है। वैसे पहले से ही चूज रहता है, कंपनी एकदम दिमाग लगाती है, देख रहे हो कैसे वो चीज़ों को सेल करना चाहती है, वो देख रहे हो। तो वो ध्यान रखना कभी भी, है ना, ऐसा फंसना नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं मोटर और बैटरी की बात करता हूँ, यस ऑब्वियसली बात है ओला ज़्यादा बेटर है, रेंज आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्मेंस ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, सब कुछ ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कर रहा है वीडा के कंपेयर में। बस एक फेजिबिलिटी है कि भाई वीडा का जो बैटरी है ना, आप घर पे लाके चार्ज कर सकते हो, आपको वो वायर खींच के पार्किंग तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है जैसे ओला के केस में, क्योंकि ओला की बैटरी तो रिमूवल नहीं है। तो आपको जहाँ पे आपने गाड़ी पार्क की वहीं पे आप चार्ज करना है, तो वहाँ तक आपको वायर खींचना ही खींचना पड़ेगा। और यहाँ पे हर किसी के पास तो ऐसा तो है नहीं कि भैया कि बढ़िया डुप्लेक्स है। मैक्सिमम लोग फ्लैट में रहते हैं, काफ़ी जो बिल्डिंग्स होते हैं वो मना करते हैं कि भैया हमारे इधर चार्जिंग का और ये सब का फैसिलिटी नहीं लगा सकते, मना करते। तो उन लोगों के लिए वीडा इज गुड ऑप्शन, जो कि अभी के टाइम में है, जो अच्छी कंपनी है और अच्छी खासी सेल भी करी है। 10,000 समथिंग इन्होंने सेल किया है इस महीने, जुलाई के महीने में, तो सेल्स भी अच्छे खासे। बात करते हैं हार्डवेयर ड्यूटी की, तो देखो ओला में आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन, 12 इंच के व्हील्स दिए गए, बट अनफॉर्चुनेटली इतना परफॉर्मेंस इतना सब कुछ है, बट यहाँ पे फ्रंट में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता। फ्रंट में ड्रम ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है। वही वीडा की बात करते हैं तो इन्होंने थोड़ा सा क्लासिक के हिसाब से देखा जाए तो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, 12 इंच के व्हील से। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया, रियर में ड्रम ब्रेक सेटअप है और कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसमें भी मिलता है। प्राइसिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, सिर्फ 1,000 का ही डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। अभी भी ये चीजें क्लियर नहीं हुई कि किस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्रैक्टिकलिटी की बात करें या फिर हम चार्जिंग फिजिबिलिटी की बात करें तो वो वीडा ही प्रोवाइड कर सकता, और कोई कंपनी प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। इस गाड़ी में आपको अच्छी खासी टेक्नोलॉजी मिल रही है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जा रहा है, प्लस आपको यहाँ पे कोई भी चेन और बेल्ट ड्राइव के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस आपको गियर ऑयल चेंज करना है, दैट्स इट। ये फिजिबिलिटी है, बट क्या यहाँ पे चीजें नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं है।
सेकेंडली यहाँ पे जो रेंज है वो कम है, उतना नहीं है। अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर के आसपास है या 100 से कम ही है, देन ही आप वीडा की तरफ जाना। अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरे को ज़्यादा रेंज वाली गाड़ी चाहिए, देन ओला इज़ द गुड ऑप्शन। अब ओला में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है? ओला में सबसे बड़ा पॉजिटिव है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है, अच्छी खासी रेंज मिल जाती है, मूववाइज का सपोर्ट मिल जाता है, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी उतनी कुछ खास नहीं है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, नॉर्मल गाड़ी है, और फिट एंड फिनिश भी एडिक्वेट है। वीडा और इसके फिट एंड फिनिश में मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोलता, लेकिन जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ओला के इसमें, दैट इज आफ्टर सेल सर्विस और पार्ट्स अवेलेबिलिटी। ये दो सबसे बड़े कंसर्न है अभी के टाइम में। मतलब पार्ट्स तो जैसे मिलता ही नहीं है, शोरूम्स इतने सारे ओपन है, इतने सारे सर्विस सेंटर्स ओपन करके रखे, बट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में अभी भी प्रॉब्लम है। हालांकि अभी 15 अगस्त आ रहा है, पता नहीं अभी और कौन सी गाड़ी लेकर आते हैं, क्या नया लेकर आते हैं, वो तो 15 अगस्त को पता चलेगा। तो ओवरऑल अगर पूछोगे तो यार ओला इज गुड, बट आफ्टर सेल्स और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज के कारण ओला को मैं उतना ज़्यादा अभी के टाइम में रिकमेंड नहीं कर रहा। अगर आप मुझसे पूछते हो कि यार आप होते तो क्या लेते, मैं वीडा लेता। मेरे को भाई नई गाड़ी पसंद है, मेरे को वही डिज़ाइन पुराना 3 साल 4 साल पुराना डिज़ाइन चल रहा है वो लेना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी नई लुक के साथ, कुछ नए ग्राफिक्स के साथ देखने को मिले, तो फिर मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ऐसा मेरा टेस्ट है, आपका टेस्ट अलग हो सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।